वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा आलू का इनसाइड आउट पराठा बनाते हैं बिना आटा गूंदे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ बॉयल्ड आलू है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 1.5 पाउंड यानी 700 ग्राम के आसपास आलू उबाले और उसको थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा कर लिया, छिलका निकाल के ग्रेट कर लिया। तो चले ये रेडी टू गो है। अब इसमें हम झटपट कुछ मसाले डालेंगे क्योंकि ये झटपट बनने वाला है तो झटपट सब करेंगे। 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये चला गया। अब मिर्चें कम ज़्यादा जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं, आप अपने बॉस से। चले यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून हरा धनिया है। चले अब ग्लव्स पहन लेते हैं। और यहाँ हमारे पास देखिए मैदा है। अब हम बाइंडिंग के लिए आलू ही यूज़ करेंगे लेकिन बाइंडिंग के लिए मैदा ऐड करेंगे। तो देखें हम यहाँ 4 टेबलस्पून डालते हैं और डिपेंड है कि आपके आलू किस किस्म के, कितना मॉइस्चर है, हो सकता है कम जाए, हो सकता है ज़्यादा जाए। तो चले इसको मिलाते हैं और इसको गूंथते हैं। ये उस वक्त के लिए बेस्ट है जब हमें आटा वाटा गूंदने की झंझट नहीं करनी है, स्टफ़ नहीं करना है और फिर ख़तरनाक सा हमें पराठा खाना है। तो ये लाइफ सेवर है। देखिए अच्छा खासा हो गया है, बस थोड़ा सा हम और डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून और, तो टोटल हमने 6 टेबलस्पून डाला। बहुत नहीं गूंदेंगे कि हाथ की गर्मी से वो नरम हो जाए, बस अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छे से बाइंड हो गया है। तो अब इसके हम बॉल्स बना लेंगे। जितना दिल चाहे, जो साइज़ आपको पसंद हो वो बना लें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि बॉल अच्छे नहीं बन रहे हैं और थोड़ा सा मॉइस्चर है, तब 1 टेबलस्पून मैदा और डाल दें आप। चले बॉल्स तो हमारे बन गए और अब हम झटपट, ये देखें हमने प्री हीट किए हुए तवे दोनों मीडियम लो पे हैं। अब दोनों को मीडियम पे कर देंगे और झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसको रखते हैं यहाँ और एक पेड़ा लेंगे, आटे में डालेंगे, अच्छा खासा आटा लगाएंगे और फिर इसको पहले हाथों से यूँ कर लेंगे, दबाते जाएंगे, साइड से भी यूँ करते जाएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। अब थोड़ा सा बड़ा जब हो गया है तब इसको बेलेंगे हल्के हाथों से। बस हो गया, हल्के हाथों करेंगे। एक्सेस जो अगर है तो वो हटा देंगे और इसको तवे पे डाल देंगे। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। बस आसपास से भी यूँ करते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। फिर एक पॉइंट आएगा कि थोड़ा सा बेलन से कर लेंगे। चले ये भी हो गया। इसको डालते हैं और इसको पलटते हैं। और अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी लगा लें हल्का हल्का, चाहे तो बटर लगा लें।
और मैंने क्या किया, थोड़ा सा 1 टीस्पून गार्लिक क्रश किया हुआ और ऑयल के साथ गरम कर लिया, और उसके बाद छोटा छोटा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। तो इससे मैं ब्रश करूँगी तो क्या फ्लेवरफुल लगेगा। तो ये लेते हैं और थोड़ा सा इस पर ब्रश कर लेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। चले, ये भी हो गई है 30 सेकेंड, तो इसको भी पलट लेते हैं। इस पे भी लगा लेंगे। चल, यहाँ बेलते हैं और वहाँ देखते जाएंगे। तकरीबन इसको फ्राई होने में, सिकने में, जो भी कह लो, 3-3.5 मिनट लगेंगे। चले देखते हैं। चले, ये देखें सिकना शुरू हो गया। अब इस तरफ भी लगाते हैं। चले, ये हो गया हमारा एक, तो साइड में रख देते हैं और दूसरा बेल लेंगे। इसको भी पलटते हैं। तो चूल्हे को ऑफ कर देते हैं मीडियम हाई, और यहाँ जहाँ जहाँ ड्राई लगेगा थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। ये इतनी सॉफ्ट, मुलायम, इतनी गज़ब की होती है। और फिर अगर आपको अपनी मर्ज़ी से मिर्च मसाले डालने हैं, बच्चों के लिए प्लेन थोड़ा सा आलू हल्का सा मिर्च मसाले डाल के, और लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। छोटे छोटे पराठे दे देंगे, वो बड़े शौक से खाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट से, मज़ा आ जाएगा उनको भी। बस उलट पुलट के अच्छा सा हर जगह रंग आ जाए, क्रिस्पी हो जाए, पक जाए, क्योंकि आलू तो उबले हुए हैं और आटा बहुत थोड़ा सा है। तो बस अच्छा सा रंग आ जाए और क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लें। यूँ क्रिस्पी ऊपर से, लेकिन एक्चुअली तो सॉफ्ट ही बनेंगे, क्योंकि बेसिक तो ये आलू ही है ना। देखिए 3.5-4 मिनट के आसपास हो गए, हम निकाल लेते हैं। और ये भी चले, अब इसको डाल लेते हैं। चले, बस इसी तरह ये भी कर लेंगे और इसी तरह ही सेकते जाएंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही है गार्लिक वाले ऑयल की। और ये पराठे दही के साथ, अचार के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। चाय के साथ ऐसे भी खा लें तब भी बड़े मज़े के लगेंगे। चले, ये लास्ट भी हमारी जा रही है। अब बिलीव आएगा कैसा झटपट हमने 2 मिनट में मसाले डाले और पराठे बन गए। कोई स्टफ़ नहीं करना है, कोई आटा नहीं गूंदना है, कोई ख्याल नहीं रखना है कि ये फट ना जाए, वो फट ना जाए। सब अपसाइड डाउन, आलू ही आलू है। और परेशानी भी नहीं है। देखा कैसे गर्मा गर्म गार्लिक वाला ऑयल लग के और पराठे उतर रहे हैं। आपको पता नहीं है, स्मेल विजन होता तो आपको पता चलता कि कैसा लग रहा है। तो चले, ये भी हो गया। चूल्हे को करते हैं बंद, और ये भी उतर गया। आबरा का डैबरा, हमारा पराठा बन गया। नो आटा गूंदिंग, लाइफ सेट, सरप्राइज दें, मज़े करें। और अब मैं खाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है और कैसा मज़ेदार है। देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट, कैसा ज़बरदस्त सा, साड़ी के फॉल जैसा, समंदर की वेव्स की तरह। चले, ये लेते हैं और अब इसमें लेते हैं दही, और अब अचार।
ये मेरे वेजिटेबल अचार की अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। मैंने जिस दिन बनाया था, 1 साल हो गया होगा, मैं रोज़ खा रही हूँ ये, फैमिली भी खा रही है। ढेर सारा बनाया था, ढेर सारा, इतने इतने 3-4 भर के बनाए थे। शफ़ी को अचार में गार्लिक बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी। चले अब ये देखें, सॉफ्ट सॉफ्ट सब पराठा तोड़ते हैं। हम्म, हम्म, इतना वेलवेटी है पराठा, इतना ख़तरनाक है। बस वेलवेटी इज़ द राइट वर्ड। और स्पाइसेस वगैरह ये सब तो मज़ेदार है ही, और मुझे दही और जब अचार मिक्स होके जब जाता है मुंह में, आप लोगों को पता नहीं कितना मज़ा आता है। चलिए एक और आप लोगों के लिए। हम्म, आप लोगों को बनाना ये ज़रूरी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है। और मुझे इतना पसंद है कि मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आएगा। और फिर मज़े की बात है कि झटपट बन गया, नो फिलिंग विलिंग, नो आटा वाटा, नो टेंशन। चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, सब धमाल मचाए, खूब इम्प्रेस करें, और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या हुआ आप लोग के साथ। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।